UN सेक्रेटरी जनरल सिंतास माहिदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वफ़द के हमरा एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का UN सेक्रेटरी जनरल से अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म का ख़त पेश किया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर बातचीत। कहा, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी के ख़ात्मे और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए काम करें। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर फिलिमन यांग से भी मुलाकात। फिलिमन यांग ने कहा कि अमन का वाहिद रास्ता मुकालमा और सफारतकारी है। इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत सफारती वफ़द ने फ़्रांस के सफ़ीर से मुलाकात की। भारतीय जारिहत और यकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। भारत के साथ अमन चाहते हैं लेकिन किसी शराइत पर नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठें। भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। भारत ने पाकिस्तान पर हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन भी इस्तेमाल किए। मोदी को देखें तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। भारत इसराइल की तरह आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान चाहता तो भारत के 20 तैयारे गिरा सकता था, मगर 6 तैयारे गिराए। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन कौमी मफादात और कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा से सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी में मुलव्विस है। भारत की जानिब से दहशत गर्द ग्रुप्स की माली और अस्करी मदद के सबूत मौजूद हैं। हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और भारत दहशत गर्दों को फंडिंग कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत को पहले भी मज़ा चखाया था, अगली बार जारिहत की तो उसे फिर सबक सिखाएंगे। पेशावर में जिरगे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पानी के ज़खायर में इजाफे समेत अब हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बड़े और कड़े फैसले करने होंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। PSDP की मद में 1000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.2% रखने की मंजूरी दी थी। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों वज़राए आला और सूबाई नुमाइंदे शरीक होंगे। कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले 216 कैदियों में से 90 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 126 की तलाश जारी। ज़लज़ले से भगदड़ मचने पर कैदी मौके का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए थे। FIR के मुताबिक कैदियों ने ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से असलहा छीना, लोहे के रॉड और डंडों से हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की। कैदियों की फायरिंग की जद में आकर एक कैदी हलाक, 8 जख्मी हुए। FC और पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। मलीर जेल में CCTV कैमरे नाकारा और नाकाफ़ी होने का इंकशाफ। कैदियों ने 20 लाख रुपए का सामान लूट लिया। IG जेल काजी नज़ीर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। DIG जेल मोहम्मद हसन, जेल सुपरिटेंडेंट अरशद हुसैन मुअत्तल। सदर मुमलिकत ने बजट के लिए कौमी असम्बली का इजलास 10 जून की शाम तलब कर लिया। गुज़िश्ता हफ्ते मुज़ाकरात में IMF का पाकिस्तान से 14,300 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर करने का मुतालबा। सूबों से अकाउंट सरप्लस रखने की बजट में ज़मानत भी मांग ली। ज़राए FDR के मुताबिक IMF ने तमाम शोबों से टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ दी, जबकि खाद, ज़रई इनपुट और मशीनरी पर टैक्स लगाने का कहा। IMF की नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र, गाड़ी और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी लगाने की भी तजवीज़। ज़राई टैक्स और कार्बन लेवी की वसूली के लाहे अमल को भी बजट का हिस्सा बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में टैक्स वसूलियों के हदफ में कमी और सुपर टैक्स के खात्मे के लिए पुरुबीद। सनती और ज़रई शोबे के लिए मरात लेने का भी ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता मुज़ाकरात में IMF ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मामूली इजाफे पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन पाकिस्तान मज़ीद इजाफे का ख्वाहिशमंद है।
इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। IG इस्लामाबाद के मुताबिक सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम को 12 घंटों में फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम कत्ल के सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया था। कत्ल का मुहर्रिक सना यूसुफ की जानिब से मुलजिम को मुसलसल मुस्तरद किया जाना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को खराज तहसीन। हुकूमत पंजाब का बिजली के बिल्स में कमी के लिए पंजाब की पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने का ऐलान। सूबाई काबीना ने कायदे आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी दी। एलामी में कहा गया है कि फैसले से टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, गंदम के काश्तकारों को बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। पंजाब काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम और सूबे के 9 डिवीजन्स में इलेक्ट्रिक बसेस की फराहमी की मंजूरी दी। मरियम नवाज ने वेपिंग सेंटर्स बंद करने के लिए इक़दाम की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम स्कूल्स में ज़रूरी सहूलतों की फराहमी का हदफ भी दे दिया। नवाज शरीफ तिब्बी मुआयना कराकर एवन फील्ड पहुंच गए, बताया तबीयत ठीक है। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल करवाना चाहिए। बोले, पाकिस्तान के आलमी सतह पर वक़ार में इजाफा हुआ है। कराटे में कॉमनवेल्थ और दीगर आलमी मुकाबलों में तिलाई तमगे जीतने वाली शाहिदा अब्बासी और साबिरा गुल की हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल से मुलाकात। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली बहनों की कारकर्दगी को मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। मनासिक हज का आगाज आज से हो रहा है। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज आज ज़ोहर से पहले मिना पहुंचेंगे। आज़मीन हज जुमेरात की सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी के लिए आज़मीन हज जुमेरात के सुबह मैदान अरफात में जमा होंगे। जुमेरात को गुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। रहीम यार खान की मंडी में भारी भरकम बैलों, हैदरुल गाजी और बमसी की धूम। लाहौर और पेशावर में शहरियों की जानवर महंगे होने की शिकायत। बदीन की बकरा मंडी में आवाम की कम कीमत में अच्छा बकरा खरीदने की कोशिश। हाफिजाबाद की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती हुई कीमतें सुनकर शहरी परेशान। ट्रंप इंतजामिया ईरान को कम सतह पर यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया एक और मंसूबे पर दीगर ममालिक के साथ मिलकर भी काम कर रही है। दीगर ममालिक के साथ मंसूबे पर काम करने का मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए अमरीकी दबाव पर नहीं झुकेंगे। कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफ़ी के आगे नहीं झुकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 10 मुंतखब अरकान का गज़ा से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग का मुतालबा। करारदाद में फ़ौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। हमास की हिरासत में तमाम यरगमारियों की फ़ौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा। करारदाद में गज़ा में इमदाद पर आयद पाबंदियों के खात्मे और इमदाद की महफूज तक़सीम पर जोर। करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्के। और कराची में ईद उल अज़हा पर जानवरों की बाक़ियात सड़कों पर फेंकने पर पाबंदी आयद। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।